जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो अच्छी बात न बकवास। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि 1930 ईस्वी के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय लहर में श्रमिक भागीदारी का प्रभाव कम था। सही है। रीजन दिया गया है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुजुर्ग और प्रतिक्रियावादी समझते थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। ए तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था, तब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही कैबिनेट मिशन 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा लागू किया गया था? भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन इसका भी सी सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बारदोली के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि इसी बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र नहीं दिया था, और रीजन है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ये सही है, रीजन सही है। तो आपका ऑप्शन ए गलत, आर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग का जनसंहार हुआ। ये सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। ये भी सही है। और 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। ये गलत है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, 1931 कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसको डोमिनियन पद प्रदान कर देना। ये कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेस के नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट के जब
निंदा कर दी गई तो नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दिया था। तो उसके बाद इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं। गवर्नी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। सही है, सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं के निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम को समाप्ति, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, नहीं हुआ था। कलकत्ता में कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 ईस्वी में हुआ था, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी, ये सही है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी, ये सही है। और तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। 2 और 3 किस में है? 2 और 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? 1946 ईस्वी के प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन इसका ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मोहम्मद हजरत मोहानी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में लीग के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते समय स्वराज को विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? नाइटहुड की उपाधि को किसने वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, उससे क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चौराचौरी हिंसा कब हुआ था? 1922 में। मिंटो मार्ले सुधार कब हुआ था? 1909 में। डांडी मार्च 1930 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। सही कालानुक्रम घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो 2 4 1 3 2 4 1 3। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका। गदर क्रांतिकारी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा? नहीं कहा था, त्यागपत्र देने को नहीं कहा था।
बल्कि काम न करने के लिए कहा गया था, ये गलत है। दूसरा है सैनिकों से अपने पद छोड़ने को कहा, नहीं ये भी नहीं था, ये भी गलत है। और राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, यह सही है। तो 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1935 अधिनियम के अनुसार वही चुनावी में 6 प्रांतों में बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा तथा बिहार के कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, जबकि पंजाब में गठन नहीं हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।